आज का टॉपिक है टैली में बैकअप क्यों लिया जाता है और रिस्टोर कैसे किया जाता है। ये दोनों ही टॉपिक बैकअप लेना और रिस्टोर लेना ये हर कंपनी में फीचर होता है। ये टैली 9 हो या टैली प्राइम हो, सभी में ये होता है। अगर कोई कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं या किसी भी अकाउंटेंट ने आपने बिल्स वगैरह सारे बना दिए हैं और उसका बैकअप नहीं लिया हुआ है, इसके बाद जब वो दोबारा से अगले दिन कंपनी को ओपन करते हैं या उसी दिन कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ बिल्स उनके ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। ऑटोमेटिक डिलीट होने का मतलब है कुछ वायरस इन्फेक्शन की वजह से आपके टैली में कोई दिक्कत आती है, आपकी टैली का सॉफ्टवेयर ही ओपन नहीं हो रहा है, या उसमें से कुछ पार्टिकुलर बिल्स डिलीट हो गए हैं या आपकी पूरी फाइल करप्ट हो गई है, तो आपका डाटा तो उसमें मिलेगा नहीं, ओपन हो नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बैकअप लेना होता है। अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इतना सारा डाटा फिर से आप बनाना पड़ेगा, आपको फिर से सारे बिल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अकाउंटेंट, सबसे पहले उस टैली में बैकअप को लेके रख लिया जाता है। और ये बैकअप का काम आप जब भी काम टैली में कर रहे हो तो आपका जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है, आप सारे एंट्रीज कर लेते हो, तो उसका बैकअप जरूर लें और ये काम डेली करिए। एक फीचर बना लो, अपना एक हैबिट बना लो कि हमें डेली बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट हुआ, लेकिन डाटा इससे सेफ हो जाएगा। बैकअप लेने के बाद जब आप बैकअप लेके रख के जाते हैं, उसके बाद अगर टैली में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, कोई फाइल डिलीट हो जाती है, कोई बिल्स डिलीट हो जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्टोर कर सकते हो उसको। तो कैसे करते हैं इसको रिस्टोर, कैसे बैकअप लेते हैं, इसको हम टैली में समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि मैंने इस कंप्यूटर सोल्यूशन नाम की मेरी कंपनी है और इसमें मैंने कौन कौन से काम किया, वो सारा डाटा मेरा कितना सारा है। तो उसको देखने के लिए हम सब नीचे पहले आएंगे, डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाएंगे और डे बुक में चले जाते हैं। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मेरा डाटा कितना है। ये मेरी सारी एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अप्रैल की, मई की, हर मंथ की एंट्रीज़ हैं और हर टाइप का डाटा इसमें पड़ा हुआ है। अगर इसमें से कोई फाइल डिलीट हो जाती है, कोई डाटा डिलीट हो जाता है, तो मैं कैसे बचाऊँगा और कैसे एंट्री करूँगा, तो मुझे वो दोबारा से सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हर टैली में एक फ़ीचर दिया गया है एक्सपोर्ट का, एक फ़ीचर दिया गया है बैकअप का और एक फ़ीचर दिया गया है रिस्टोर का। टैली 9 हो या टैली प्राइम हो, मेरे अभी तक के सारे वीडियो सेम ही थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन बैकअप कैसे बैकअप कैसे लेना है और रिस्टोर कैसे करना है, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, लेकिन मेथड दोनों का एक ही होता है। जैसे टैली 9 अगर आप में काम यूज़ कर रहे हो तो उसको आप अल्ट के संग F3 प्रेस करोगे। जब अल्ट के संग F3 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से बैकअप ले लेंगे, लेकिन क्योंकि ये 9 प्राइम है, अपडेटेड है, तो प्राइम में यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन, रिस्टोर का ऑप्शन नहीं दिखेगा, उसका फीचर अलग जगह पे दिया गया है। तो 9 यूज़ करेंगे तो यहाँ से बैकअप ले लेंगे, इसी जगह पे आपको दिखाई देगा बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन। तो पहले बैकअप लेके रखेंगे तभी तो रिस्टोर करेंगे। तो जैसा कि हम ये प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बैक करना होगा हमको। अल्ट F3 नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ पे दिखाएगा डाटा। अल्ट के साथ बाई प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट के संग बाई प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बैकअप का ऑप्शन। आप इस बैकअप में जाके क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपसे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ फोल्डर आ जाएगा कि किस फोल्डर के अंदर आपने इस फाइल को रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिखाएगा आपको डेस्टिनेशन, यानी बैकअप जो लेने वाले हैं वो किस जगह पर रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने एक लोकेशन दे दी, मैं अपनी एक ड्राइव ले लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में अपनी एक जगह मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में ही कर लेता हूँ उसको, और इसमें रिकॉर्ड्स वीडियो के अंदर ही मैंने सारे इसको ले लेना है, एंटर करना है, बस एंटर कर देना। अब यहाँ से पूछेगा नेम ऑफ कंपनी में किस कंपनी का बैकअप लेने वाले हैं। तो मेरी जो कंपनी है वो है कंप्यूटर सोल्यूशन। तो मैं कंप्यूटर सोल्यूशन जिसका जो नंबर आ रहा है 10006 और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसमें डाटा है। इसको मैंने लिया, एंटर किया। ये पूछ रहा है मुझसे कि एक और फाइल को आप डाटा लेना चाहते हो बैकअप, तो एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये पूछ रहा है एक और लेना है, अगर आप किसी और का भी लेना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, वरना आप क्या करेंगे, सीधे एंड ऑफ लिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आपका ये बैकअप हो चुका है और आप अपने फोल्डर में जाके इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। फोल्डर को गए, यहाँ से मैंने बैकअप लिया है, तो मेरी जो कंपनी है यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन देखिए। यहाँ पे आपको मैंने नंबर दिखाया था 10006 के नाम से। अब ये तो मेरी कंपनी का जो नंबर था, डाटा बना था वो है, लेकिन 001 यहाँ पे इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आप अभी जब बैकअप ले रहे हैं तो उसका 001 क्रिएट करके देगा। अब फिर उसके बाद जब अगले दिन बैकअप लेंगे तो यहाँ पे 002 करके देगा, फिर उसके अगले दिन जब लेंगे तो 003 करेगा, क्योंकि कंपनी में जो बैकअप बनेगा
तो वो जो कंपनी का नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन बैकअप के जो नंबर हैं वो चेंज होते होते चले जाएंगे, क्योंकि नहीं तो पुरानी फाइलों को रिप्लेस करता चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, रिप्लेस नहीं करेगा, यहाँ पे नंबर अपने आप ही डालता रहेगा। अब आप डेली चेक कर लेंगे भाई इस नंबर की मेरी फाइल है। बैकअप लेने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टैली को हमने ये जो बिल बनाया है इसको सबसे पहले इस पूरी कंपनी को ही डिलीट कर देते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, F3 प्रेस करना होगा और यहाँ पे आपको अल्टर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इस टैली को डिलीट करना है। अब ये मान लेते हैं कि हम तो करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम अपने आप ही कर देता है तो उस कंडीशन में कैसे वापस लाएंगे। तो हमने अल्टर में जाना है, यहाँ पे हमने अल्टर आ गया हमारा। इसको डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एक बार और पूछेगा कि श्योर हो आप डिलीट करना चाहते हो, तो एंटर कर दिया। अभी मेरी टैली यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर सोल्यूशन नाम से कोई भी कंपनी नहीं आ रही है। तो अगर आप ये बैकअप नहीं लिया होता तो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती, कितना सारा डाटा आप कहाँ से लाते। क्योंकि हमने बैकअप लिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बैक करेंगे और बैक करने के बाद आपको जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपको जाना है रिस्टोर में। रिस्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने ड्राइव को सिलेक्ट करना है, कहाँ पे अपने डाटा को रखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, रिस्टोर डेस्टिनेशन। और रिस्टोर डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पे इस जगह पर आपका डाटा रिस्टोर हो जाएगा। आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने डाटा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, हमने डेस्कटॉप में रिकॉर्ड्स के अंदर रखा हुआ है। अब आपकी एक फाइल का नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, देखिए। और ये कितने बजे आपने डाटा लिया, वो 11:15 पे सुबह पे डाटा बैकअप लिया हुआ है। तो आपकी डेट और टाइम भी आ जाएगा, तो टाइम वाइज भी आप जज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि मेरे किस टाइम का है। तो लास्ट जो भी आपका टाइम होगा वो ले लो आप। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ये टैली का डाटा मेरे यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर सोल्यूशन के नाम से कंपनी हमारी आ चुकी होगी। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा बैक करना होगा, रिफ्रेश नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद जब मैंने यहाँ पे किया, देखिए कंप्यूटर सोल्यूशन के नाम से मेरा आ चुका है नंबर शो कर देगा और यहाँ पे डेट आ गई। एंटर प्रेस करेंगे, आपकी कंपनी यहाँ पे आ चुकी होगी। मैं डेटा एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से। डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाएंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डाटा देखिए, ये सारे बिल्स मेरे वापस आ चुके हैं। अगर इसमें से कोई सिलेक्टेड बिल भी डिलीट होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरीके से टैली का डाटा का बैकअप और रिस्टोर लेना है, और हर अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन आप ज़रूर इसका बैकअप लें, क्योंकि बैकअप लेने से आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका डाटा आपके पास सेफ है। और आप चाहें तो उसका बैकअप पेन ड्राइव में भी रखिए। दूसरी सिस्टम पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बैकअप लेने के, तो रिस्टोर वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टैली का डाटा था कि किस तरीके से हमने रिस्टोर और हमने किस तरीके से इसको बैकअप और रिस्टोर कैसे लिया जाता है। तो आप टैली में इस फीचर का ज़रूर यूज़ करिए। टैली 9 में एक बार रिपीट कर दूँ मैं आपको, अल्ट के साथ में फंक्शन 3 को प्रेस करने पर आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, और इसी में आपको रिस्टोर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको रिस्टोर यहीं से करना है, लेकिन टैली 9 प्राइम के अंदर हैं तो आप अल्ट के साथ में बाई को प्रेस करेंगे और यहीं पर आपको बैकअप का ऑप्शन और रिस्टोर का ऑप्शन यहीं से मिलेगा। बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी का सारा फीचर सेम होता है। तो टैली 9 हो या प्राइम हो, आपको जो भी इसमें भी करना चाहेंगे तरीके सबके सेम होंगे। सारे वीडियो मेरे उस दोनों पे डिपेंड हैं, दोनों पे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आएंगे जो हम बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो भी इसको हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं अभी, तो अब नया टॉपिक लाएंगे हम, उसको देखते हैं।